बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट चंद वीडियोस के अंदर हमने डॉकर नेटवर्किंग के ऊपर बात की, हमने तफसील से डॉकर नेटवर्किंग का सेक्शन देखा और आज से हम अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ डॉकर स्टोरेज। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट एंड वाई, क्या आखिर डॉकर स्टोरेज है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, तो दो मेन क्वेश्चन यही हैं कि स्टोरेज क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कंप्लीट फोकस होगा कि उस स्टोरेज के साथ प्ले किस तरह करना है, यानी कि उसको यूजेज में किस तरह लाना है। कंप्लीट फोकस उस चीज़ पे होगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर डॉकर स्टोरेज है क्या और हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक कंटेनर है, कोई भी एक कंटेनर है, लेट्स सपोज उसके अंदर वेब सर्वर चल रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि लेट्स सपोज जैसे ही हम फाइल एक बनाते हैं, क्रिएट करते हैं अपने कंटेनर के अंदर या कोई भी काम करते हैं, तो वो वाला काम हमारा किस तरह सेव हो रहा होता है। उसके लिए एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड एज राइटेबल लेयर। कि डॉकर क्या करता है, जब आप कंटेनर के अंदर कोई भी काम करते हैं तो उसको टेम्परेरीली स्टोर कर देता है कंटेनर्स की राइटेबल लेयर के अंदर। अब राइटेबल लेयर क्या है, इसको तफसील से देखते हैं। तो इसको भी एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक वाइट बोर्ड है, ठीक है, आपने नया वाइट बोर्ड लाया, अपने रूम के अंदर उसको लगा दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बिल्कुल एम्प्टी होगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो उसको आप डॉकर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐसा समझ सकते हैं कि अभी आपने जस्ट कंटेनर को स्टार्ट किया, अभी आपने उसके अंदर कोई काम नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका फाइल सिस्टम है बस वही है, आपने खुद से उसके अंदर कोई काम नहीं किया, जस्ट एज ब्लैंक वाइट बोर्ड। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने उस वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ ड्राइंग्स की। मैं यहाँ से पेन से ड्राइंग भी करता हूँ, यानी कि आपने कुछ भी उसके ऊपर ड्राइंग की, कुछ लिखा, जो भी है, ठीक है, आपने उसको वाइट बोर्ड के ऊपर ड्राइंग की। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि कंटेनर के अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करें तो आपने कुछ फाइल्स क्रिएट की इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो फाइल्स एग्जांपल के लिए मान ली, एक index.html और execute.js। ठीक है, और अब आपका काम हो गया, आप रूम से बाहर जाने लगे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जितनी आपने ड्राइंग की होगी, जो भी आपने काम किया होगा वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा होगा, आप उसको इरेज कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिमूवर ले लेता हूँ, चेक करते हैं यहाँ पे ईयर इरेजर, और यहाँ पे आपने रिमूव कर दिया और आप रूम से बाहर चले गए। तो जैसे आप रूम से बाहर गए तो मतलब आपके पास जो अब वाइट बोर्ड है वो वापस से क्लीन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फाइल्स उसके अंदर बनाई थी वो वाली भी रिमूव हो गई, अगर कंटेनर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करें। और अगर वाइट बोर्ड के अंदर यानी कि आपने जो ड्राइंग की थी, जो उसके ऊपर लिखा था, कुछ भी किया था, वो ख़त्म हो गया क्योंकि आपने उसको रेज कर दिया। सेम थिंग इज़ नॉन एज राइटेबल कंटेनर लेयर, कि आप जब उसके अंदर काम कर रहे होते हैं तो वो तब तक सेव रहता है जब तक आप उसके ऊपर काम कर रहे थे। जब आप वहाँ से जाने लगते हैं तो आप उसको रिमूव कर देते हैं अपनी ड्राइंग्स को। हाँ, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या होगा अगर आप उस चीज़ को रिमूव ही नहीं करें, अपनी ड्राइंग्स को रिमूव नहीं करें। आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं या आप स्टूडेंट भी हैं, कि जब टीचर रूम से जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपना पूरा वाइट बोर्ड क्लीन करके जाते हैं, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आए और उसके प्रोफेसर आएँ तो वो वापस से वाइट बोर्ड के ऊपर काम कर सकें। तो बिल्कुल डॉकर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इसी तरह है कि आप जो फाइल्स बनाते हैं, जब कंटेनर रिमूव हो जाता है तो उसके ऊपर जितना भी वर्क आपने किया होगा वो सब रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि ये वाली चीज़ टाइटली कपल होती है होस्ट के ऊपर। यानी कि आप इसको इस तरह समझें कि लेट्स सपोज आपका जो वाइट बोर्ड है वो आपके रूम के अंदर स्टॉक हुआ है। ठीक है, स्टॉक होने के मुराद कि आपने रूम के अंदर उसको फिक्स कर दिया। अब आप ऐसा थोड़ी ना होगा कि डेली उस वाइट बोर्ड को कभी इधर ले जाएंगे कभी उधर ले जाएंगे, क्योंकि आपने स्पेसिफिक रूम के अंदर उसको वॉल के साथ जोड़ दिए। अब आपने जब भी उस वाइट बोर्ड के ऊपर काम करना पड़ेगा तो आपको उस रूम में आना पड़ेगा और फिर आपको वाइट बोर्ड के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी कि आपको काम करने के लिए उस रूम के अंदर आना ही आना है, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर सकते वाइट बोर्ड के ऊपर। और इस चीज़ को अगर हम कॉन्टेक्स्ट करें डॉकर के साथ, तो इसका ये मतलब हुआ है कि डॉकर के कंटेनर के अंदर आप जितना भी काम कर रहे होते हैं वो होस्ट के साथ टाइटली कपल हुआ होता है। यानी कि आप जितनी बड़ी ड्राइंग करें इस वाइट बोर्ड के ऊपर, लेकिन ये सारी की सारी ड्राइंग्स यहीं रहेंगी, आप इसको रूम से बाहर नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही जब आपका कंटेनर जिस होस्ट के ऊपर चल रहा है वो सारी की सारी फाइल सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल हो सकती हैं जब तक कंटेनर रन हो रहा है और उसी होस्ट के ऊपर रन हो रहा है जिसके ऊपर आपका डॉकर चल रहा है। यानी कि जो भी आपकी मशीन है, लैपटॉप जिसके अंदर डॉकर चल रहा है, तो वो वाली फाइल सिर्फ वहाँ पर एक्सेस हो सकती हैं, कहीं और एक्सेस नहीं हो सकती। यानी कि टाइटली कपल टू होस्ट रही है। मैं इसको रेज कर लेता हूँ यहाँ से। एक और चीज़, ड्राइवर। अब देखें ड्राइवर क्या है। ड्राइवर को आप इस तरह समझें कि जब आप वाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं तो आप पेन के ज़रिए लिख रहे हैं। ठीक है, वाइट बोर्ड के ऊपर आप जो भी काम करेंगे, मुझे यहाँ से सबसे पहले पेन सेलेक्ट करना पड़ रहा है। और रियल लाइफ के अंदर भी जब आप वाइट बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो आप पेन के ज़रिए ही लिखते हैं। अगर आपके पास पेन ना हो तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। बिल्कुल इसी तरह जब आप कंटेनर के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वो जितना काम हो रहा होता है वो ड्राइवर की मदद से हो रहा होता है। तो ड्राइवर ही वो सारा काम कर रहा होता है पेन की तरह, जो कि वाइट बोर्ड के ऊपर हमारी ड्राइंग कर रहा है। समहाउ देखने को जो नहीं मिलता, लेकिन होता तो है कि वो एडिशनल लेयर ऑफ एब्स्ट्रक्शन होती है। यानी कि यहाँ पे हम जो पेन से काम कर रहे हैं कि कैसा होगा अगर हमारे पास एक मैजिक हो कि हम पेन के बजाय डायरेक्ट अपने हाथ से वाइट बोर्ड के ऊपर लिख सकें।
तो उससे क्या होगा कि हम बहुत तेज़ी से वो चीज़ें लिख सकते हैं जो हम पेन से नहीं लिख सकते। बिल्कुल इसी तरह ड्राइवर भी पेन की तरह काम करता है, जो कि एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रक्शन है, यानी कि थोड़ा बहुत हमारे काम को स्लो कर रहा होता है। आलो ये चीज़ नज़र नहीं आती, बिल्कुल इसी तरह ड्राइवर ही होते हैं जो एज अ पेन एक्ट कर रहा होता है बिटवीन द कंटेनर एंड अस। ठीक है, तो ड्राइवर की मदद से सारा काम हो रहा होता है। आपने ये चीज़ें याद रखनी है, हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि जितना काम हो रहा होता है वो ड्राइवर की ही मदद से हो रहा होता है। ठीक है, सो इन अ नटशेल हम क्या समझे, तो हमने देखा कि हम जब भी कोई फाइल अपनी डॉकर के कंटेनर के अंदर बनाते हैं या फाइल्स बनाते हैं तो वो टेम्परेरीली स्टोर हो जाती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं जब कंटेनर रिमूव होता है हमारे होस्ट के अंदर से। तो इसी चीज़ को एड्रेस करते हुए डॉकर ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया विच इज़ डॉकर वॉल्यूम्स, कि आप अपना डेटा परसिस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कंटेनर लेट्स सपोज रिमूव हो भी जाता है तो जितना आपने उस कंटेनर के अंदर काम किया है वो सारे का सारा रहे, वापस एक कंटेनर बनता है तो वो वापस उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप सो इसके आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर हम अगर वापस से बात करें तो हमने दोनों क्वेश्चंस का आंसर कर लिया कि स्टोरेज क्या है, कि सिर्फ डेटा को महफूज करना। ठीक है, परसिस्टेंट द डेटा, और हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो भी उस एप्लीकेशन की हमारी स्टेट होगी वो प्रिजर्व रहे, और हम जब नया कंटेनर बने या वापस हमें उस डेटा की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास वो ऑलरेडी डेटा हो, हम उसको वापस एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्टोरेज की। अच्छा देखें, अब दो तरह की अप्रोच होती हैं डेटा को स्टोर करने की। एक तो होती है परसिस्टेंट ऑफ डेटा और एक होती है इन मेमोरी स्टोरेज। हम दोनों के ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप एक कॉन्सेप्ट ले लें कि दो तरह के अप्रोच होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। परसिस्टेंट ऑफ डेटा के ऊपर अगर बात करें तो इसके दो ऑप्शन होते हैं डेटा को स्टोर करने के, एक होता है वॉल्यूम्स और एक होता है बाइंड मोड्स। परसिस्टेंट ऑफ डेटा को अगर मैं एक लाइन के अंदर डिफाइन करूँ तो ये होता है कि आप डेटा को लॉन्ग टर्म परमानेंट यूज के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ मैंने आपको बताया इन मेमोरी स्टोरेज, ये भी एक स्टोर करने का तरीका होता है लेकिन ये परसिस्टेंट नहीं होता, यानी कि आप इसको परमानेंट डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। अगर टेम्परेरीली आपने को डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो होती है इन मेमोरी स्टोरेज। अगर तो आप लिनक्स मशीन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर डॉकर चल रहा है तो उस चीज़ के लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है TMPFS, और अगर विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं डॉकर तो उसके लिए जो चीज़ डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है वो होती है नेम्ड पाइप्स। सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, वरना ये काफ़ी लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर हर टॉपिक के ऊपर तफसील से बात करते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।